नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी भी सही चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24। देखते हैं भाई क्या है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चे कर लें। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से आपतित होने पर समानांतर प्रकाश उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों। बी कह रहा है कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों। सी कह रहा है एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे गए दो समतल दर्पण। एंड डी कह रहा है कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों। इंग्लिश में भी एक बार ध्यान से देख लेंगे, है ना। Which are the following can make a parallel beam of light when light from a point source in incident on it? है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से आराम से बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या है। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ बात कर रहा है क्या कि हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है एकदम सीधे पॉइंट से जहाँ हमारी इंसिडेंट रे गुजरती है वहां से ये क्रॉस करे, तो ये ऐसा जो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही में होगा, जो कॉन्केव मिरर या आपको कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। बी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है? इंग्लिश में भी देख लेंगे। When the object is kept at a distance equal to its radius of curvature, ऑप्शन ए बी सी डी, हाँ चार ऑप्शन है, ध्यान देखें। पहला ऑप्शन कह रहा है when the object is kept at a distance equal to its radius of curvature। बी कह रहा है when object is kept at a distance less than its focal length। सी कह रहा है when object is placed between the focus and center of curvature। एंड डी कह रहा है when object is kept at a distance greater than its radius of curvature। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। चलिए अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ठीक क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, अंडर विच आर द फॉलोइंग कंडीशंस ए कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ये इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका किस में दिख रहा है? ये ऑप्शन आपका ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, व्हेन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ये भी नहीं है, सी व्हेन ऑब्जेक्ट, हां कैसी ऑब्जेक्ट यही है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, दूर स्थित किसी ऊंची इमारत का पूर्ण लंबाई वाला प्रतिबिंब निश्चित रूप से इसका उपयोग करके देखा जा सकता है, यानी कि फुल लेंथ ऑफ इमेज distant tall building can identify be seen by using क्या, कौन सा मिरर यूज किया जाए, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर, कौन सा बताएंगे भाई फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, फटाफट से बताएंगे क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए भाई चीटिंग नहीं करिएगा, है ना, एकदम आसानी से करिएगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, कॉन्केव मिरर तो होगा नहीं, प्लेन भी नहीं होगा, कॉन्केव ये भी नहीं होगा, और कॉन्वेक्स मिरर राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बात कर रहा है। इन टॉर्चेस सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड, है ना, क्या कर रहा है कि पहला ऑप्शन बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। बी कह रहा है वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। सी कह रहा है बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर। डी कह रहा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर। बताइए भाई राइट आंसर क्या है। इन टॉर्चेस सर्चलाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड, है ना, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हमारे हिसाब से बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर जाना चाहिए, यही होगा भी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम पर निम्न पर लागू होते हैं, किस पर लागू होता है, केवल समतल पर या अवतल पर या सभी पर। The laws of reflection hold
गुड फॉर किसके लिए होता है भाई बताएंगे? ये तो भाई सभी के लिए होता है, चाहे ये हो, यानी कि आपका नंबर डी राइट आंसर, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are given water, mustard oil, glycerin and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? बताएंगे राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर इसके राइट आंसर की बात करें, सबसे ज्यादा जो आपकी एंगल जो है कहाँ बेंड होगी, वो सबसे ज्यादा कहाँ आपको देखने मिल सकता है ना? तो वो आपको देखने को मिलेगा मिट्टी तेल में या फिर जल में या सरसों तेल में, ग्लिसरीन में, या तो आपको देखने मिलता है ग्लिसरीन में। ठीक, आपका नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्ची जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, उसे अपने सिर का प्रतिबिंब, बड़ा शरीर का मध्य भाग समान आकार का और पैरों का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है। जादुई दर्पण के लिए ऊपर के संयोजनों का क्रम निम्नलिखित है। ये भी आपका ऑप्शन देख लीजिएगा इंग्लिश में भी, है ना? ये क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसका जो अपर वाला सा पार्ट है ना, वो बड़ा दिख रहा है, बीच वाला पार्ट जो है वो आपका सेम साइज है, और जो एकदम लास्ट वाला जो पैर वाला भाग उसका वो छोटा दिख रहा है ना? इसमें एक ही में तीनों पार्ट अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों को एक ही साथ बताना पड़ेगा आपको। चलिए सेम का ऑप्शन ये है, जो बड़ा दिख रहा है वहां पर तो हम सभी जो जानते हैं कॉन्केव मिरर का यूज किया था, तो ये आपका कट गया यहाँ से, आपको तो आंसर ही मिल गया। जो बड़ा दिखता है वो कॉन्केव मिरर होता है, जो प्लेन वाले बराबर दिखता है, कॉन्वेक्स में छोटा दिखता है, यही आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा? बताएंगे भाई राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताएंगे भाई, जितना हो सके उतना ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे। जितना ईमानदारी रखेंगे परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर राइट आंसर की बात करें। क्या पूछ रहा है, इसमें अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा? तो ये आपको देखने को मिल सकता है, ये आपका कॉन्केव मिरर होना चाहिए। ये कॉन्केव मिरर में भी देखता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी देखने को मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस में एंड कॉन्केव लेंस, और नहीं कॉन्केव लेंस नहीं होगा यहाँ, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपका एक सेकंड देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कौन सा भाई 8 वाला था ना? क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इनफिनिटी विल बी हाईली डिमिनाइज्ड एट पॉइंट साइड? ये आपको कॉन्वेक्स मिरर में देखने मिलेगा, कॉन्वेक्स मिरर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु, ये तो वही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन क्या? 8 सही, 9 नहीं, ठीक है, ये अलग है। चलिए इसका आंसर देंगे भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनाइज्ड एट पॉइंट साइज? बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसकी अगर राइट आंसर की बात करें, क्या पूछा है, इसमें अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु का आकार का होगा, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आउटर दर्पण होना चाहिए, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, आउटर लेंस नहीं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए ध्यान से, इसको कराया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? इसको कराया जाए छोड़ दिया जाए, आपके लिए, आप स्वयं सॉल्व करें इसको, है ना? एक 10 mm लंबी आउल पिन को एक आउटर दर्पण के सामने लंबवत रखा जाता है। आउल पिन का 5
मिलीमीटर लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? इसको आप स्वयं से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। उसके बाद आगे बात करेंगे इस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।